हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, आज से हमारा गणित में नए चैप्टर का श्री गणेश हो चुका है, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जौन से हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऊंचाई और दूरी, प्रतिशतता, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसकी कंप्लीट क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल कलश कोचिंग क्लासेस पर आपको दिखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज गणित के 5वें चैप्टर की तरफ। वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम इसके बेसिक्स की तरफ रुक करेंगे कि हमें किस टाइप से चीजें समझनी है और किस टाइप से हम आगे सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 से 6 क्लासेस इस चैप्टर में लगेंगी, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूँ कि इसमें हम 35 से 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में इस चैप्टर में 3 चीजें हमें हमेशा डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहले क्रिया मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य और तीसरा अंकित मूल्य। उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा किसी भी चीज पर लाभ, दूसरा हानि और तीसरा डिस्काउंट या बट्टा। ठीक है, मैथ की भाषा में उससे बट्टा कहते हैं या वैसे डिस्काउंट बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों, जैसे क्रिया मूल्य क्या होता है। तो क्रिया मूल्य में आपको बताऊं कि जैसे हमने ये हमने डस्टर जो है, ये हमने क्या किया, किसी दुकान से खरीदा। और जब मैंने किसी दुकान से मैंने खरीदा, तो ये मेरे लिए, इसका जो मैंने पैसा चुकता किया, वो मेरे लिए वो पैसा इस डस्टर के लिए क्रिया मूल्य होगा। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि इस डस्टर को मैं फिर अपने पास लाकर उसके बाद में इसी डस्टर को कुछ पैसे बढ़ाकर किसी दूसरे इंसान को बेच दूं, तो उसके बाद में क्या होगा, जो मैं उस पैसे को वापस इनर करूंगा, मतलब वापस जो मेरा पैसा आएगा, वो मेरे लिए इस डस्टर का विक्रय मूल्य होगा। अगर बात करें कि जिस पैसे में, मान लो मैंने ये 50 रुपए का डस्टर खरीदा था और आगे दूसरे इंसान को मैंने यह डस्टर 60 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए में लिया था, 60 रुपए में बेचा, तो मेरे पास में 10 रुपए का मुनाफा हुआ। वही चीज होती है लाभ। मान लो यदि मैं 50 रुपए का इस डस्टर को अपने पास लेकर आता, उसके बाद में इस डस्टर को किसी दूसरे इंसान को 40 रुपए में बेच देता, तो क्या होता, यह 10 रुपया मेरे को नुकसान होता, वो 10 रुपया इस डस्टर के लिए मेरे लिए हानि होती। ठीक है, चीजें देखो मैं क्या कहने चाह रहा हूं। चीजें कहने चाह रहा हूं कि यदि मैं बात करूं दोस्तों क्रिया मूल्य की, क्रिया मूल्य, तो क्रिया मूल्य को हम निकाल सकते हैं दोस्तों। वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य बटे क्रिया मूल्य। जैसे इस डस्टर का क्रिया मूल्य मेरे पास में 50 था, इस डस्टर का मेरे पास में क्रिया मूल्य बराबर नहीं होगा, ये लाभ या हानि के बराबर होगा। ठीक है, लाभ या हानि। अब लाभ या हानि दोस्तों क्या होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। माना कि इस डस्टर का जो था, मैंने जो ये डस्टर बेचा पहली बार 60 रुपए में बेचा था, और मैंने खरीदा कितने का था दोस्तों, वो खरीदा था 50 रुपए का। मीन्स डेट मैंने यह 50 रुपए का खरीदा था, तो मेरे को 10 रुपए जो फालतू मिला। मीन्स डेट मैंने 60 रुपए का बेच दिया, 50 रुपए का मैंने खरीदा था, तो मैंने 10 रुपया कमाया, तो 10 रुपया मेरा लाभ हुआ। और लाभ परसेंटेज की बात करूं तो वो 10 रुपया जब मेरे लाभ कमाया, तो हमेशा जो लाभ और हानि को हम निकालेंगे वो हमेशा क्रिया मूल्य पर निकालेंगे। मीन्स डेट मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, 60 रुपए की मैंने चीज बेची,
50 रुपए की मैंने चीज खरीदी थी, 10 रुपए का मैंने लाभ कमाया और क्रिया मूल्य पर कमाया मीन्स डेट 50 पर गुणे 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 दूनी 100 मीन्स डेट 10 दूनी 20% इसका आंसर हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि पी परसेंटेज जो होगा मेरा या प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज जो होगा वो 20% के बराबर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं हानि की बात करते हैं, उसे लॉस परसेंटेज लिख दूं, लॉस परसेंटेज लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो कोई चीज दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने 60 रुपए की तो वो चीज खरीदी मीन्स डेट मैंने जो उस वस्तु पर क्रिया मूल्य दिया वो 60 रुपए दिया। उसके बाद में जब मैंने वह वस्तु बेची तो वो केवल 50 रुपए में ही बेची मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूं दोस्तों कि किसी भी वस्तु को फालतू रुपए में खरीदना और कर रुपए में बेचना वह कहलाता है उसका क्या, हानि। और हानि कितने की हुई, 10 रुपए की, किस पर, 50 पर गुणे 100, 50 दूनी 100 हो जाएगा मीन्स डेट 20% की हानि हो जाएगी। या मैं यह कहूं कि हम आगे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस हम अभी तक सीख चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों किस चीज के ऊपर, हम बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। किसी भी चीज पर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। मान लो कि मेरे पास में कोई चीज थी विक्रय मूल्य और यह थे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहां से है मैं अभी आपको बता रहा हूं, और ये यहां पर है मेरे पास में क्या, क्रिया मूल्य। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो जब मेरे पास में यह डस्टर था और उसकी जो अंकित मूल्य मीन्स डेट उसका जो प्राइस उस पर लिखा हुआ था, अंकित मूल्य मतलब उस पर जो प्राइस लिखा हुआ था वो 100 रुपए लिखा हुआ था, और क्रिया मूल्य से कितना फालतू लिखा हुआ था। मान लो कि मेरे पास में जो क्रिया मूल्य था इस डस्टर का वो 80 रुपए था, लेकिन जो अंकित मूल्य इस डस्टर पर लिखा हुआ था वो 100 रुपए, और मैंने यह कितने रुपए में बेच दिया, 90 रुपए में बेच दिया। मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस डस्टर का क्रिया मूल्य तो था 80 रुपए और उसका अंकित मूल्य जो इस पर प्राइस लिखा हुआ था वो था 100 रुपए। मीन्स डेट 80 से 20 रुपए फालतू लिखा हुआ था। उसके बाद में जब मैंने इस डस्टर को बेचा, अपने डस्टर को बेचा, तो मैंने 10 रुपए कम करके बेच दिया। 10 रुपए कम करके बेच दिया, क्यों? क्योंकि भाई अंकित मूल्य मेरे पास में 100 रुपए था और 10 रुपए मैंने कम किया यहां पर, तो मैंने 90 रुपए में इसमें बेच दिया। अब आप बताएंगे सर कि क्या मेरे को अभी तक इस क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? भाई 80 रुपए की मैं चीज को लेकर आया, अभी अंकित मूल्य को ढक दीजिए, 80 रुपए की चीज को हम लेकर आए, उसके बाद में मैंने यह प्लस 10 रुपए में बेच दी, मतलब कि 90 रुपए में बेच दी, तो मेरे को 10 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि इस डस्टर का 100 रुपए अंकित मूल्य था, उस पर जो प्राइस लिखी हुई थी वो 100 रुपीज लिखी हुई थी। उसके बाद में मैंने वो चीज 90 रुपए में बेच दी, तो मैं यह कह सकता हूं कि मैंने जो ग्राहक को डिस्काउंट दिया वो दिया दोस्तों 10 रुपए का। तो मैं यह कह सकता हूं कि डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है दोस्तों वो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य किस पर दिया जाता है डिस्काउंट? हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज जो निकालेंगे वो निकालेंगे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणा 100, ये परसेंटेज में निकल आएगा। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे छोटा सा दोस्तों, अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कि दोस्तों क्या अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से कभी कम हो सकता है क्या?
भाई ज्यादा तो हमेशा हो सकता है, क्योंकि 100 पर ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, 90 में बेच दिया जा सकता है। अगर 100 की चीज को अंकित मूल्य को 110 रुपए में बेच दिया जाए तो उस पर डिस्काउंट कहाँ हुआ, फिर तो वो बढ़ोतरी कर दी भाई, प्राइस से भी ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो चीजों को समझ में रखेंगे। अब हम आगे जो बोलने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चंस को लिखने के लिए ना तो इनफॉर्मल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है क्या, परसेंटेज या प्रतिशतता। अब फॉर्मूलाज का कहीं पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं। क्रिया मूल्य को हम हमेशा सवालों में बोलेंगे सीपी, विक्रय मूल्य को एसपी और अंकित मूल्य को एमपी, डिस्काउंट को डी, लाभ को पी और हानि को लॉस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य सेलिंग, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं, चीजें समझ में आती हैं कि नहीं दोस्तों, आती हैं? तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से चीजों को सिखा पाया। ठीक है, चीजों को सिखा पाया। अगर आप कहें तो मैं एक बार सारी फॉर्मूलाज को दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, और अब की बार मैं इंग्लिश नोटेशंस में लिखूंगा। बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट परसेंटेज होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। लॉस परसेंट की बात करें तो वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। डिस्काउंट की बात करें तो वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस गुणा 100। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हो गए। दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, याद नहीं करने हैं चीजों को, इतना आसानी से डिस्कस हम करेंगे कि आपको इन कुछ फॉर्मूलाज को याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज होती है भाई सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य बटे क्रिय मूल्य गुणा 100। लॉस परसेंटेज यदि मैं निकालूं, किसी भी चीज की हानि परसेंटेज में निकालूं, तो वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब कि क्रिय मूल्य हमेशा ही ज्यादा होगा। भाई 100 की चीज को यदि मैं 90 में बेचूंगा तो सीधी सी बात है मेरे को 10 रुपए का नुकसान होगा। तो 100 माइनस 90 बटे 100 गुणे 100, इस टाइप की चीजें हो जाएंगी। और डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो एमपी माइनस एसपी बटे एमपी गुणा 100 हो जाएगा। मींस दैट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस गुणा 100 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब आगे क्या बढ़ना दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी आपको इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम करते हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन पहला कह रहा है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 16 सही 2/3% का लाभ होता है, आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% का लाभ। ठीक है, प्रॉफिट है, बिल्कुल है सर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 16 3 48 49 50 बटे 3 जो मीन्स डेट 1/6 1/6। भाई 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है 1, और लाभ है तो लाभ है मीन्स डेट 1 का लाभ है। भाई 6 का 16 सही 2/3% कितना आता है 1, और वह क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी चीज को कितने पैसे में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, मतलब कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/6। और मैं यह चीजें प्रतिशतता में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि 6 का 16 सही 2/3% होता है 1, और 1 रुपए का यहां पर लाभ की बात कर रहा है, तो यह लाभ हो गया। अब आप मुझे बताइए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसमें क्या क्या होगा। भाई कॉस्ट प्राइस यदि मेरे पास में 6 है
तो किसी पर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के लिए 1 रुपए का फालतू नफा हो रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस होता होगा, इसका मतलब 7। भाई कोई चीज 6 रुपए में मैंने खरीदी और 7 रुपए में बेच दी, तो मेरे को कितने रुपए का फायदा हुआ दोस्तों? 1 रुपए का फायदा हुआ। चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बात कर रहा है कि इस वस्तु को 1470 रुपए में बेचा था हमने। भाई बेचा था कितने में? 1470 रुपए में। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1470। निकाल देंगे 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 700। अब बात करते हैं, क्या पूछ रहा है? क्रिया मूल्य मींस डेट कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछे। 6 गुणे 210 बराबर 600, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए उसका आंसर आ गया। मींस डेट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें समझ में आती हैं? चीजें समझ में आती हैं। यही चीजें होती हैं दोस्तों कि पहले बेसिक्स पढ़ लो, बाद में क्वेश्चंस को धुआं की तरह उड़ा दीजिए सबको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सेम सवाल है, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए मुझे। अब बस आप क्या है? प्रॉफिट ही है ना? हाँ प्रॉफिट है। 8 के 24, 25, 25/300। भाई 25/300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 12, 1/12 आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो 12 का 8 से ही 1/3% 1 है। मीन डेट यदि मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इसमें कॉस्ट प्राइस बताइए सर आप, कितना आएगा कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा दोस्तों 12, और 12 में 1 रुपए का फायदा हुआ, तो मीन डेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 शुरू नहीं, 13 हो जाएगा। 13। एक व्यक्ति अपना सामान इतने लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब दोस्तों 13 यूनिट की वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितना है? 65,780। 65,780 इसका सेलिंग प्राइस है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 13 पंजा 65 0, 13 छिंग 78 0, 5,060 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? क्रिया मूल्य की वैल्यू पूछ रहा है। क्रिया मूल्य क्या है? 12। तो 12 गुणा 5060 कर देंगे। 1200, 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, 60,720 इसका क्रिया मूल्य आ जाएगा। मींस डेट ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें समझ में आती हैं? भाई प्रॉफिट हो रहा था 8 से ही 1/3% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/12। 12 का 8 से ही 1/3% 1 है, और 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रिया मूल्य की बात करें तो 12 है, 1 का प्रॉफिट करके सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 13, और उसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको 65,780। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली यहां से हमने 13 में, इसका भाग देके 5,060 रुपए आ गया। और यहां पर हमसे क्रिया मूल्य या कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया दोस्तों 12 गुणा 5,060, तो इसका आंसर आ जाएगा 60,720। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? तो बढ़ते हैं इसी टाइप से अपनी पाठशाला को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्या मूल्य? सेम क्वेश्चन है भाई, सेम 12.5%। 12.5% का क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मत कहना कि नहीं जानते हैं। 8 का 12.5% कितना हो जाएगा? +1। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस 8 हो गया, 1 का फालतू हो रहा है, मींस डेट सेलिंग प्राइस 9 हो रहा है, और एक वस्तु को 630 में बेचा, मींस डेट सेलिंग प्राइस जो है 9 यूनिट की वैल्यू 630 रुपए दे रखी है। बात करें तो 9 सत्ते 63 0, 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8 गुणे 70, मींस डेट यह हो जाएगा 800, 8 सत्ते 56, 560 रुपए ओनली।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दिया। विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3%, सेलिंग प्राइस की प्रॉफिट दे रखा है 16 सही 2/3%। इस टाइप से करने की जरूरत नहीं, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि विक्रय मूल्य का कह रहा है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 49/50 1/6। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर कि अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं नीचे वाली चीजें कॉस्ट प्राइस है, ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों कॉस्ट की, मैं आपसे कहूं कि कॉस्ट प्राइस इसमें 6 है और इसमें 7 है, आप भी यही सोच रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 कॉस्ट प्राइस नहीं है, 6 कॉस्ट प्राइस नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं सर कैसे। उसने स्टार्टिंग में कहा है कि विक्रय मूल्य का, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3%, ये जो चीजें यहां पे आ रही है ना 16 सही 2/3% किसका, विक्रय मूल्य का, मींस डेट जो नीचे वाली वैल्यू है दोस्तों ये विक्रय मूल्य है। अब एक जो है, एक तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो मेरे को देना ही पड़ेगा भाई। सेलिंग प्राइस यदि 6 है तो मैं कॉस्ट प्राइस क्या मानूं, कॉस्ट प्राइस क्या मानूं को मेरे को 1 का लाभ हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या मैं 5 मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं भाई। विक्रय मूल्य 6 है तो कॉस्ट प्राइस में क्या मानूं, ये मेरी तरफ से हाँ होगा कि जहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो, तो 1 रुपए का प्रॉफिट तब हो सकता है जब मैं सेलिंग प्राइस 6 होते हुए कॉस्ट प्राइस 5 मानूं। कॉस्ट प्राइस 5 माना तो मेरे को 1 रुपए का फायदा दिख रहा है सीधा सीधा। अब वह बात कर रहा है कि वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ क्या होगा भाई, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। मैंने आपसे कहा लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, तो 1/5, 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 5 पर, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, गुणा 100, मीन्स डेट 5 दूनी 10, 20% इसका कोरा आंसर आ जाएगा आपका, कोरो, मीन्स डेट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 50% हानि पर बेचता है, मींस डेट सेलिंग प्राइस। अब की बार लॉस का सवाल बहुत देर में आया है, ये कह रहा है 25% हानि पर, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि तो व्यक्ति का वास्तविक हानि परसेंटेज क्या होगा भाई। 25% है दोस्तों, 25% है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। फिर से सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में सेलिंग प्राइस, और आपकी बात ध्यान रखें लॉस है मतलब कि हानि है। सेलिंग प्राइस तो मेरे पास में 4 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का ही बात कर रहा है तो 4 है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है क्योंकि अब की बार व्यक्ति को क्या लाभ ना होकर हानि हो रही है, तो मैं सेलिंग प्राइस यदि मेरे पास में 4 है तो उसका क्रिया मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या मानूं कि हमारी जो विक्रय मूल्य है वो 4 हो और कॉस्ट प्राइस -1 या +1 जो भी हो। भाई 4 विक्रय मूल्य है मेरे पास में, और मेरे को उसने बताया है कि 1 रुपए का मेरे पास में हानि भी हुई है। मींस दैट मैं यह कह सकता हूं दोस्तों कि वो चीज 5 रुपए की थी। कैसे कैसे भाई, 5 रुपए की चीज मैं खरीद कर लेकर आया, जब मैंने 5 रुपए की चीज को खरीदा और 4 रुपए की चीज को उसको बेच दिया, तो मेरे को तभी तो 1 रुपए की हानि होगी, यही तो सवाल में कह रहा है। ठीक है, तो भैया 1 रुपए का हानि हुआ, किस पर हुआ, हमेशा मैंने बताया कॉस्ट प्राइस पर, बटे 5 गुणे 100 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा
20% इसका करेक्ट आंसर होगा। चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से ही 1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, भाई सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है दोस्तों, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है और प्रॉफिट भी ले रहा है और 8 से ही 1/3% की बात कर रहा है और बात कर रहा है 8 × 24 25/300 कितने हो जाएंगे 25 × 25 25 दूनी 50 मीज रेट 1/12। यही तो है। विक्रय मूल्य के इतने लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 12 तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस है, ये तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टिंग में सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य के 8 से ही 1/3% विक्रय मूल्य के, ठीक है, तो 12 हो गया। 12 ये कब हो रहा है? जब मेरे को 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मीन्स डेट यदि मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य मेरे पास में 11 होगा, तभी तो 1 रुपए का फालतू हुआ 12 होगा। अब कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, भाई आप लाभ और हानि जो निकालते हैं वो क्या कभी विक्रय मूल्य पर भी निकालते हैं? नहीं ना। तो ये सवाल में हल्की सी लैंग्वेज बढ़ा दी है हमको डिस्टर्ब करने के लिए। सवाल में कुछ भी नहीं है भाई, क्रय मूल्य पे तो हम हमेशा निकालते ही हैं, है ना। तो 1 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य पर बात कर रहा है, चलो हम नहीं सोच रहे, क्रय मूल्य लगा देते। 1/11 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 9 से ही 1/11%। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आज मैंने खूब अच्छे से आपको एफर्ट लगाकर पढ़ाया है। ठीक है, इसी टाइप से आपका दोस्त हूं भाई, इसी टाइप से चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे और मेरे को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता जाएगा पढ़ाने का। तो इस चीज़ को आप मद्देनजर ना रखते हुए आप कंटेंट की तरफ ध्यान दें कि आपको जो ये क्लासेस हैं कितनी हेल्पफुल लग रही हैं अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो माता पिताओं का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर करें। हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप जुड़ सकते हैं कलश कोचिंग क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।